गुरु की महिमा वर्णे न जाए, गुरु नाम जपो मुन वचन गाय। संसार में भगवान की महिमा भी सीमित होती है। यदि असीम कोई होता है तो भगवान से भी बड़ा गुरु होता है, क्योंकि भगवान को भी नापने वाला गुरु होता है। कुछ महान आत्माएं दीपक के समान प्रकाश देती हैं, लेकिन थोड़ा सा झुका आ जाए तो बुझ जाते हैं। कुछ महान आत्माएं चंद्रमा के समान दुनिया का उपकार करते हैं, लेकिन वो कभी ढक जाती हैं, कभी उगड़ जाती हैं, कभी पूनम के समान चमकती हैं, कभी अमावस्या के समान लुप्त हो जाते। लेकिन कुछ आत्माएं सूर्य के समान होती हैं, जो एक बार प्रकाश रूप में दुनिया के सामने आते हैं, फिर वो सदा प्रकाशित रहते हैं। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज एक ऐसे श्रमण सूर्य, अभी मेरा साहस आज 43 वर्षों से गुरुदेव को हैं लगा के बोलता रहा हूं, थे लगाने की हिम्मत नहीं हो रही। अभी तक जब भी इस क्षण के पहले गुरु की महिमा गाता था तो मेरे गुरु ऐसे हैं, आज मुंह से थे शब्द निकलना बहुत कठिन हो रहा है। कैसे कहें कि हमारे आचार्य महाराज ऐसे थे। मैं तो आज भी यही कहूंगा, वो जैसे कल थे वैसे ही वो आज हैं। सूर्य जिस देश में निकलता है, आचार्य श्री की समाधि हुई, उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया। शास्त्रों में जैन साधु अपने मृत्यु को महोत्सव के रूप में मनाता है और बहुत उत्साह होता है उसमें, क्योंकि लेकिन वो स्वयं मनाता है। स्वयं के लिए मृत्यु महोत्सव के रूप में कहा है कि स्वयं व्यक्ति मृत्यु महोत्सव के रूप में माने। लेकिन जिनको वो सूर्य दिनांतर प्रकाश देता रहा हो, उसकी आत्मा से पूछो कि वो अंधेरी रात कैसे निकालेंगे। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान हुआ और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। एकाएक भरत चक्रवर्ती विषाद को प्राप्त हो गया। और एकदम आंखों से आंसू आ गए। गंधर्व परमेष्टि बैठे थे,
महावीर स्वामी के गौतम वो एकदम विषाद को प्राप्त हो गए। लोगों ने कहा कि चक्रवर्ती को भगवान के निर्माण की खुशी नहीं हो रही है। देवता दिवाली मनाने आ गए, आकाश में नगाड़े बजने लगे, भरत चक्रवर्ती विषाद को प्राप्त हो रहा। पूछा लोगों ने कि चक्री, क्या तुम्हें भगवान के मोक्ष की खुशी नहीं है? बोले है। क्या भगवान परम निर्वाण को प्राप्त हो गए इसकी खुशी नहीं है? बोले है। फिर आंख में आंसू क्यों है? बोले वो तो सूर्य हैं, वो तो यहां न रह करके दूसरे स्थान पर भी प्रकाशमान ही होंगे, लेकिन गंधर्व परमेष्टि से भी यही स्थिति बनी। महावीर स्वामी को मोक्ष होने के बाद गंधर्व परमेष्टि विषाद को प्राप्त हुए। पूछा क्यों, क्या भगवान के निर्वाण की खुशी नहीं है? बोले है। पर अश्रु किसके हैं? सबसे बड़ी बात, अभी तक जब भी कोई शंका होती थी, जब भी कोई समस्या आती थी, जब भी कोई तत्व दृष्टि चली आती थी, तुरंत उठ करके भगवान के चरणों में आ जाते थे, समाधान हो जाता। मुझे भगवान के निर्माण का दुख नहीं है, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी का जो इतना लंबा अंधकार दिख रहा है, उस अंधकार के भय के कारण से आंखों में आंसू है। आज वही दशा 2:50 पर 3-4 दिन से भगवान गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव किसी न किसी रूप में, रात्रि में स्वप्न में कोई रूप जो अतीत में घटित हुए वो देखा। एक दिन दो, कल या परसों की बात है, मुक्तागिरी में 9 उपवास आचार्य श्री ने किए थे। उस मुद्रा में आचार्य श्री दिखे। मैंने सोचा संस्कार है। कल जैसे ही मैं बहुत सुखद स्वप्न देख रहा था कुंडलपुर का, मैं नमोस्तु कर रहा हूं, पूज्य गुरुदेव ने मुझे पीछे लगाकर आशीर्वाद दिया। इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था। ठीक 3:50 बजे बाहर की आवाज लगाई, 2:50 पर किसी ने, महाराज जी, महाराज जी। मैंने समझा कि शायद सुबह हो गया है, मैं लेट हो गया हूं, क्या पता। 2-3 बार खोलने पर कमल ठुकराई वाले थे। जैसे उन्होंने कहा कि महाराज आचार्य श्री का 2:35 पर समाधिस्थ हुए, तब मैं एकदम स्तब्ध रह गया कि अरे ये कुंडलपुर का दृश्य नहीं था, ये आचार्य श्री का जाते समय आशीर्वाद था। और जितना आनंद उस समय आ रहा था उस दृश्य में, उतना ही एकदम विषाद को बदल गया। मैं सोच नहीं पा रहा हूं, अभी जब भी कोई बात आती थी हम लोग तुरंत आचार्य श्री से कह देते, आचार्य श्री के पास जाओ। आप लोगों को भी मालूम है, जब भी कोई बात आती थी, कानपुर वाले इतने सालों से घूमते रहे, हम एक ही बात कहते थे, आचार्य श्री के पास जाओ, आचार्य श्री से पूछो। कोई भी शंका होती थी तुरंत आचार्य श्री से समाधान पा लेते थे। बस अब एक ही बात ध्यान में आ रही, अब मैं कहाँ भेजूंगा आप लोगों को, किसके पास भेजूंगा,
कौन निर्णय करेगा कि मुझे कहां विहार करना है? कौन निर्णय करेगा कि तत्व दृष्टि क्या होती है? पूज्यवर की समाधि जैसे हुई, वो तो समाधि में थे ही। सवाल तो हम लोगों का उठता है, क्योंकि आचार्य श्री एक ऐसी स्थिति में इस युग में पैदा हुए, आचार्य श्री नहीं गए हैं, एक युग समाप्त हो गया है।